प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है देवास जिले की चिट्ठी। आलेख नितिन गुप्ता। वाचक स्वर संयुक्ता बैनर्जी। मध्य प्रदेश मालवा क्षेत्र के सुरम्य जिले देवास के निवासियों ने बीता पखवाड़ा शीतलहर और मौसम के अलग अलग रंगों के बीच बिताया। इन दिनों भी देवास जिले में तेज सर्दी पड़ रही है। सर्दी के प्रभाव से शहरी क्षेत्र में पारा गिरकर न्यूनतम तापमान 6 से 9 डिग्री के आसपास है। वहीं जिले के ग्रामीण अंचलों में तापमान 5 डिग्री के आसपास बना हुआ है। अत्यधिक सर्दी का असर रबी फसलों पर भी देखने को मिला। देवास जिले की बागली, सोनकच्छ, टोंक खुर्द और कन्नौद तहसील के गांव में दलहन और सब्जियों की फसल अत्यधिक सर्दी से प्रभावित हुई है, जबकि गेहूं, चना, आलू, मटर जैसी फसलों को मौसम से लाभ मिला है। संस्कृति संचालनालय ने देवास में संगीत सम्राट उस्ताद रजब अली, उस्ताद अमानत अली खान की स्मृति में 2 दिवसीय संगीत समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम के पहले दिन रायपुर की भारती सिंह राजपूत के गायन की प्रस्तुति हुई। दूसरे दिन मुंबई की गौरी पठारे ने अपना गायन प्रस्तुत किया। आपसी सहभागिता बढ़ाने और समाज में उत्सव धर्मिता कायम रखने के उद्देश्य से देवास जिले में 14 जनवरी से आनंद उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस 15 दिवसीय आनंद उत्सव में जिला मुख्यालय सहित विकासखंडों और ग्रामीण स्तर पर प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 3 लाख जनसंख्या की श्रेणी में देवास शहर को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। पिछले दिनों ओडिशा राज्य के भुवनेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में देवास नगर निगम आयुक्त विशाल सिंह चौहान और स्वच्छता प्रभारी सौरभ त्रिपाठी को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और ओडिशा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ने 37,50,000 रुपए नगद और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। जिला परिवहन कार्यालय देवास द्वारा पिंक ड्राइविंग लाइसेंस योजना अंतर्गत महिलाओं और छात्राओं के लिए निःशुल्क चालक लाइसेंस बनाए जाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई है। देवास जिले के सभी 6 ब्लॉकों की 495 पंचायतों के अंतर्गत 1051 ग्रामों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने का काम निरंतर प्रगति पर है। वर्तमान में एकल ग्रामों की 443 योजना स्वीकृत होकर 119 ग्रामों में काम पूर्ण और 324 ग्रामों की योजना प्रगतिरत है तथा एक समूह योजना 123 ग्रामों की जल निगम द्वारा कार्य प्रगतिरत है। देवास जिले में 1 जनवरी की स्थिति में निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया गया। इसके अनुसार जिले में 11,79,831 मतदाता हैं। विगत दिनों देवास जिले के ग्राम भिल्दी में कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम योजना अंतर्गत फार्म स्कूल का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्राकृतिक खेती पर आधारित फार्म स्कूल में कृषकों को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में कृषकों को 1 एकड़ में प्राकृतिक खेती करने की सलाह दी गई। कृषि विज्ञान केंद्र देवास द्वारा मशरूम उत्पादन और प्रसंस्करण का 5 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षणार्थियों को मशरूम उत्पादन की तकनीक से प्रयोगात्मक और सैद्धांतिक रूप से अवगत कराया गया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत देवास जिले में मनरेगा अंतर्गत 1 हेक्टेयर से 3 हेक्टेयर के 32 अमृत सरोवर और 37 पुष्कर सरोवर कुल 69 तालाबों में समूह के माध्यम से 5,91,000 फिंगरलिंग मिश्रित बीज का संचयन किया गया। इस वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 13 हितग्राहियों को मोटरसाइकिल विद आइस बॉक्स दी गई। पिछले दिनों देवास कृषि विज्ञान केंद्र में इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्री बिजनेस प्रोफेशनल्स के अंतर्गत ग्राम जैतपुरा और कानकुंड की महिलाओं को खेती के उन्नत तरीकों के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। महिलाओं को कृषि के उन्नत यंत्रों के बारे में जानकारी दी गई। वहीं गृह वाटिका और नर्सरी प्रबंधन के विषय पर चर्चा की गई। देवास जिला जेल में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 3 दिवसीय आनंदोत्सव और जेल खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। अधीक्षक हिमानी मनवारे ने बताया कि जेल खेल प्रतियोगिता के पहले दिन बैडमिंटन और वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि देवास जिला जेल प्रदेश की पहली ISO प्रमाणित जेल बन गई है। नेहरू युवा केंद्र और खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा 2 दिवसीय विकास खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता देवास के तुकोजीराव पवार स्टेडियम पर संपन्न हुई। प्रतियोगिता में वॉलीबॉल की 6 टीमों और कबड्डी की 18 टीमों सहित दौड़ और गोला फेंक की टीमों ने हिस्सा लिया। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।